गुड मॉर्निंग और डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु लक्ष्य कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की शुरुआत कर रहे हैं पेज नंबर 20 से। वन एंड मैनी, एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन कैसे हम बनाएंगे उसी के बारे में आप बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ देख रहे हैं क्या है, एड ES टू मेक प्लूरल। यदि किसी भी वर्ड में जो ये वर्ड लिखा है इसमें ES को जोड़ने के बाद वो वर्ड प्लूरल बन जाता है, जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है। तो वही इसमें आपका एग्जाम्पल है और आगे भी इसी तरह बताया गया है। जैसे आपका बॉक्स है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्या कर रहा है, ES जोड़ने के लिए कर रहा है। उसी तरह पोटैटो है, यहाँ पर लिखिए POTATOES, क्योंकि सब में आपको क्या करना है, ES जोड़ना है। तो बच्चों देख रहे हैं इस तरह से आप लिखकर इसे भरने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से आप देखिए, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन में है, ये बहुवचन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, उसके कहते हैं प्लूरल। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 21 पर और यहाँ कहता है व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए पेंसिल। अब फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ए काइट। क्या लिखेंगे, दिस इज ए काइट। तो यहाँ पर देख रहे क्या लिखेंगे, दिस इज ए काइट, यह एक पतंग है। फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दिस, दिस इज ए काइट, व्हाट इज दिस, दिस इज ए जग, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बुक, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कैट, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फिश, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फ्लैग, व्हाट इज दिस, दिस इज ए स्नैक, व्हाट इज दिस, दिस इज ए डोर। मतलब वह यह क्या है, यह एक दरवाज़ा है, यह एक सांप है, यही इसमें कह रहा है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे बच्चों इसमें। तो इस तरह से आप देखिए आपका पेज नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस पेज नंबर 22 में कि व्हाट इज दैट। दैट मैंने वह होता है, क्या होता है, वह, यानी जिसको हम छू कर नहीं बताते हैं उसको कहते हैं दैट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। इसी तरह से क्वेश्चन हर एक में पूछा जा रहा है, व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए हाउस। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बच्चों देखिए आप लिखेंगे दैट इज ए हाउस, फिर कहेगा व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए डक, व्हाट इज दैट, दैट इज ए कप, व्हाट इज दैट, दैट इज ए सनफ्लावर, व्हाट इज दैट, दैट इज ए बकेट, व्हाट इज दैट, दैट इज ए स्टार। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज दैट, दैट इज ए कार। फिर बोलेंगे व्हाट इज दैट, दैट इज ए मून, व्हाट इज दैट, दैट इज ए मैंगो, व्हाट इज दैट, दैट इज ए बैट। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए ट्री। इसी तरह से आप क्वेश्चन को बोलेंगे, आंसर को बोलेंगे, तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोलकर आप लिख सकेंगे। वही इसमें कहा रहा है। इसमें कहा रहा है शिक्षकों के लिए सुझाव है, शिक्षक छात्रों को दैट को समझाने के लिए उपयुक्त गतिविधि कराएंगे और छात्रों के लिए कार्यपत्रक पर कार्य लेने के उपरांत और शिक्षक कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक सनराइज के पृष्ठ 39 और 74 पर से संबंधित दिए गए अभ्यास को कराएंगे। यानी दैट का मतलब वो होता है जिसको हम छू कर नहीं बोलते हैं, दूर से ही बोलते हैं, उसको दैट कहते हैं। जिसको छू कर बोलते हैं उसको दिस कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आंसर को देखें। आते हैं पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 की बात करें तो व्हाट आर दीज, इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, वो सब क्या है, व्हाट आर दीज, सब क्या है जो आप देख रहे हैं वो सब क्या है, उसी के बारे में आपको लिखना है। बच्चों देख रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे कि व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं, दीज आर बनानास, ये सब क्या हैं, केले हैं। तो दीज आर चेयर, ये सब क्या हैं, कुर्सियाँ हैं। दीज आर ट्रेन, ये सब क्या हैं, ट्रेन गाड़ियाँ हैं। तो व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं, ये सब कुर्सियाँ हैं, ये सब ट्रेन गाड़ियाँ हैं, ये सब आम हैं। तो इस तरह से बच्चों आप देखें, इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पेज 23 कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट आर दीज, ये सभी क्या हैं, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वो सब क्या हैं, तो दोज आर स्टार, वो सब क्या हैं, वो सब तारे हैं। तो इसमें दोज पढ़ेंगे, उसमें दीज पढ़े और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, दोज पढ़ेंगे।
तो ये क्या है, बिलियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2000, सब में लिखेंगे 2000 2000 और बाकी जो नाम लिखा है उसमें एस लगा के उसमें बना देंगे। यही इसमें कह रहा है। इस तरह से बच्चों देखिए, आप लिखेंगे दोज आर एरोप्लेन्स, दोज आर शर्ट्स, दोज आर स्पून्स, दोज आर बैट्स, दोज आर हैट्स, दोज आर बैग्स, दोज आर बॉयज। क्योंकि ये बहुवचन में हम पढ़ रहे हैं तो बहुवचन में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, जो आपको इसमें कहा जा रहा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रेमिंग वर्ड कैसे इसको बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। फाइंड द पेयर ऑफ रेमिंग वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इस तरह से बच्चों देखिए, आपका रेमिंग वर्ड टेबल केबल, पॉकेट रॉकेट, फेल मेल, लुक बुक, दे वे, वैक्स एक्स, हैबिट रैबिट और रॉक कॉक, मनी फनी। अब इस तरह से बच्चों 10 नंबर एक बच गया। अब इसमें से ढूंढकर आप एक तो लिखें कि इसमें से एक तो कौन छूटा हुआ है उसको लिखें। आपके लिए बता दिए कि 10 नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ लिखा है कि डायग्राफ, कैसा ग्राफ, तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एस एच, यानी सी, सेल, शेप, शीप, सेल्फ, साइन, शीप, पुश, वाश, शॉप। इस सबको पढ़े, एस एच साइलेंट वर्ड इसमें है। और वर्ड्स विथ सी एच, अब चेन, चेयर, चेंस, चार्ज, चाइल्ड, पढ़ेंगे चीज, च्यू, चर्प, चीस, चिक। ये जो पढ़े, अब पढ़ने के बाद बच्चों क्या करेंगे, कंप्लीट द वर्ड यूजिंग सी एच एंड एस एच। यानी ये चेयर है, चेयर में शुरू में क्या सी एच लगेगा कि एस एच लगेगा, ये इसमें कह रहा है। तो आप बताएंगे कि चेयर का पहले क्या सी एच होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे CHAIR, चेयर हो गया। अब यहाँ है ये जहाज है तो IP है, क्या CH लिखेंगे SH लिखेंगे, तो SH लिखेंगे, SHIP, शिप में जहाज हो गया। उसी तरह इसके बनाएंगे, ये शार्क मछली है तो शार्क मछली CH जोड़ेंगे कि SH जोड़ेंगे, जो कि शार्क बनेगा तो SH जोड़ेंगे, तो ये शार्क हो गया। इसी तरह से ये जोड़ने के लिए कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ेंगे, ये जूता है, जूता लिखने के लिए पहले CH जोड़ेंगे या SH जोड़ेंगे। इसको लिखने के पहले हम SH जोड़ेंगे तो हो जाएगा शूज में जूता। अब ये क्या है, चिक, क्या लिखेंगे CHIC के चिक। ये क्या है CHEES, यहाँ लिखेंगे CHEES, चीज में मक्खन घी। इस तरह से हो गया बच्चों, यही इसमें लिखने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे डायग्राफ, फिर इसको पढ़िए कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद TH से पढ़ेंगे, इसको वर्ड्स विथ WH से पढ़ेंगे। तो ये थैंक, दैट, देम, थर्ड, थिंग, थिन, नॉर्थ, थिन, मंथ, साउथ, अर्थ, बाथ, देयर, दीज, दोज। वर्ड्स विथ WH क्या पढ़ेंगे, वेल, वाट, व्हील, वेट, वेन, वाइट, होल, हुज, विच, वेयर। इस तरह से बच्चों पढ़े। अब यहाँ पर कुछ जो वर्ड है, जो छूटा हुआ वर्ड है, इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ ORN है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, TH भरेंगे, PH भरेंगे या WH भरेंगे, यही इसमें कह रहा था। तो यहाँ पर क्या है, ये कांटा है, यहाँ क्या लिखेंगे, थ्रोन, THORN, थ्रोन हो गया। अब ये क्या है, व्हिसिल है, तो व्हिसिल के लिए क्या करते हैं, WH भरते हैं, WHISTL, व्हिसिल हो गया। अब ये व्हिसिल में क्या होता है, सीटी होती है। अब ये क्या है, फोटो है, तो फोटो में क्या लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे PHOTO, फोटो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये है ONE, ये क्या लगाएंगे, यहाँ पर TH लगाएंगे, PH लगाएंगे या WH लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे PHONE, क्या हो गया, फोन हो गया। अब ये अंगूठा है, अंगूठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थंब कहते हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो TH लगाएंगे, TH क्या लगाएंगे, THUMB, थंब, थंब मैंने क्या होता है, अंगूठा। ये आपका क्या है, चक्का है, यहाँ क्या लगाएंगे, व्हील, WHEEL, व्हील। व्हील में क्या होता है, चक्का होता है, जो कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यही इसमें लिखने के लिए कहा रहा था। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड। यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट आपको भरना है और इसको वर्ड बना देना है कंप्लीट। यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसी को भरते हुए आपको पूरा करना है। EAD, यहाँ पर क्या भरेंगे, BR भर देंगे,
BREAD, ब्रेड मैंने पावरोटी होता है। ये आपका मेढक है, इसका इंग्लिश क्या होता है? फ्रॉग होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? FR लिख दीजिए, FROG, फ्रॉग मैंने क्या हो गया? मेढक हो गया। ये बादल हैं तो इसको क्या करेंगे? क्लाउड, CL लिखेंगे यहाँ पर, CLOUD, क्लाउड मैंने बादल हो गया। ये क्या है? मक्खी है। मक्खी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लाई कहते हैं, FLY है। यहाँ पर लिखिए FLY, क्या हो गया? फ्लाई हो गया। अब ये क्या है? प्लांट है, तो यहाँ आगे में क्या लिखेंगे? PL, यानी वर्ड इसी से आपको उठाना है और यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब यहाँ क्या है? घड़ी है, इसको क्या लिखेंगे? क्लॉक, CLOCK, क्लॉक हो गया। और इसी तरह से इसको भी आपको लिखना है कि आखिर हम इसमें क्या भरेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों इसे भरने का प्रयास करेंगे। क्लाउड, फ्लाई, प्लांट, क्लॉक, ग्लू, क्रैब, यहाँ भरेंगे ग्रेप्स, और ये आपका हो गया ब्रूस। इस तरह देखिए पेज नंबर 28 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और यहाँ पर देखिए उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 29 पर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।